Do 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 ओके, परफेक्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस टेस्टिंग यूजिंग जेमीटर। तो थोड़ा सा बेसिक ही रखेंगे हम लोग कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग यूजिंग जेमीटर होता है क्या है, जेमीटर खुद क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की, और फिर उसको होपफुली अगर कुछ समझ आता है तो हम उसको आगे हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टॉपिक जो कवर्ड होना है वो जेमीटर क्या है, जेमीटर के एडवांटेजेस क्या हैं, हाउ डज जेमीटर वर्क, परफॉर्मेंस टेस्टिंग खुद क्या होती है, किस तरह हम जेमीटर इंस्टॉल कर सकते हैं, एक यूआई ओवरव्यू ऑफ जेमीटर, जेमीटर में एलिमेंट्स क्या होते हैं, असर्शंस क्या होते हैं, और एक टेस्ट रन करेंगे और जेमीटर टाइमर के बारे में पढ़ेंगे। अ, अगर मेरी आवाज़ कहीं पे ब्रेक हो तो प्लीज़ मुझे अनम्यूट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। सही है। जेमीटर खुद क्या होता है? जेमीटर जो है ना एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल है जो यूजली हम वेब एप्लीकेशन और वैरायटी ऑफ सर्विसेज में यूज़ कर रहे होते हैं। और जे मीटर ही क्यों है? जे मीटर जो है ना एक्चुअली किस किस पे बना हुआ है? ये जावा बेस्ड सिस्टम है, और ये यूजली वेब एप्लीकेशन और एफटीपी एप्लीकेशंस की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें हम फंक्शनल टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट काम है जे मीटर का। जे मीटर के एडवांटेजेस क्या हैं? कि ये ओपन सोर्स है, इसमें कोई पेड का सीन नहीं है। सही है। एक इजी यूआई है इसकी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंस्टॉलेशन का बहुत आसान प्रोसेस है, और मल्टीपल टेस्टिंग स्ट्रेटजी हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जेमीटर वर्क कैसे करता है? जेमीटर वर्क ऐसे करता है कि हम लोग एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर पे, और उसके अगेंस्ट वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन को टारगेट सर्वर में जो है ना स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करता है। फिर उसके अगेंस्ट हमारी जो हमने रिपोर्ट जनरेट करवानी होती है, जिस फॉर्मेट में हमें वो रिपोर्ट जनरेट कर के देता है, उस फॉर्मेट में जो हमारा ग्राफिकल डायग्राम के तौर पे भी अगर हमने किया हो तो उसके अगेंस्ट भी हमें प्रोवाइड करता है वो। ठीक है। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग खुद क्या होती है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक समझ लें कि आप एक एम्ब्रेला है। एम्ब्रेला ऑफ लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्पाइक टेस्टिंग, इन सबका एक एम्ब्रेला है, जिसपे हम लोग स्पीड, रिस्पांस टाइम, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं। ये सब एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग के एम्ब्रेला के अंदर आ जाती है। अच्छा, इंस्टॉलेशन ऑफ जेमीटर किस तरह होता है? इंस्टॉलेशन ऑफ जेमीटर होता है हमारा, पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में जावा है या नहीं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोग सीएमडी खोलते हैं, वहाँ पे आके हम लोग स्लैश स्लैश वर्जन करके यूज़ करके चेक करते हैं। अगर होता है तो वहाँ पे हमें जावा का जो भी वर्जन होता है वो आया हुआ होता है, वरना पे जन अगर नहीं होता तो वो हमें वो बता देता है कि आपके पास जावा इंस्टॉल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फिर हम लोग को जेमीटर इंस्टॉल करना होता है। जेमीटर हम लोग जो है ना, जेमीटर ये लिंक है, हम यहाँ से आके बिन वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद उसको किसी हम लोग किसी लोकेशन में रखते हैं, किसी भी फोल्डर में। और फिर हम लोग ये विंडोज़ के लिए जे मीटर स्लैश बिन जे मीटर का फोल्डर खोलेंगे तो उस पर जे मीटर डॉट बैट करके हमारे पास फाइल होगी, उसको खोलेंगे तो हमारा जे मीटर होपफुली खुल जाएगा। ओके, जीयूआई ओवरव्यू देख लेते हैं कि मेन्यू बार कैसा होता है हमारा, मेन्यू टूल बार क्या होता है, टेस्ट प्लान प्रीव्यू क्या होता है, एडिटर सेक्शन क्या होता है। ये चीज़ मैं अभी आप लोग को जे मीटर जब स्टार्ट करूँगा तब मैं दिखा भी दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, एलिमेंट्स और भी होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश ये तीन को ही करने की करी है। एलिमेंट्स खुद क्या होते हैं? एलिमेंट्स सबके एक अपने स्पेसिफिक पर्पस होता है। हमें एक बेसिक जे मीटर का एक टेस्ट चलाने के लिए हमें
सिर्फ ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। खैर थ्रेड ग्रुप सैम्पलर से भी हमारा काम हो जाता है। लिस्टर्स के लिए हमें उसका रिस्पांस देखने के लिए जो है ना, हमारा रिस्पांस किस तरह का आ रहा है वो देखने के लिए हम लोग लिस्टर्स भी ऐड कर रहे होते हैं। सही है। थ्रेड ग्रुप क्या होता है? थ्रेड ग्रुप एक्चुअली हमारा एक यूज़र होता है, कंसिडर एज अ यूज़र, कि वो एक एज अ रियल यूज़र जो है ना एक रिक्वेस्ट सर्वर पे थ्रो कर रहा होता है, तो वो हमारा थ्रेड ग्रुप होता है। सैम्पलर्स क्या होता है? सैम्पलर्स होते हैं हमारे पास मतलब अगर हम लोग कोई रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो वो एच टी टी पी रिक्वेस्ट है, एच टी टी पी एस है, एफ टी पी है, जे डी बी सी है, वो क्या है, तो वो हमें क्या प्रोटोकॉल है वो हमें वो बताने की ज़रूरत होती है। और लिसनर्स ये होते हैं कि जो भी हमारा उसका आउटपुट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो हमें वो किस फॉर्मेट में जाता है। हमारे पास टेबल भी होता है, ट्री भी होता है, ग्राफ भी होते हैं, लॉग फाइल भी होते हैं, बट आज में हम लोग जो है ना ट्री और टेबल को ही फोकस कर रहे होंगे। ठीक है। असेशन क्या होती है? असेशन ये होती है कि हम लोग जो रिक्वेस्ट दे रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हम लोग चाह रहे हैं, क्या वो चीज़ आ रही है। ये हम लोग इसको जो है ना सेशन ऐड करते हैं, उससे हमें पता चल रहा था कि भाई अगर मैंने उसका ड्यूरेशन दिया है कि मेरे पास इतनी इतने टाइम में इसका रिस्पांस आना चाहिए, तो क्या वो उस टाइम पे उसका रिस्पांस आ रहा है। जो उसका साइज होना चाहिए, क्या उस साइज के विद इन है या उसके ऊपर है, ये चीज़ हो जाती है। उसके अलावा ये हमारे पास रिस्पांस सेशन होता है, ड्यूरेशन, साइज, एक्सएमएल, एचटीएमएल सेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। सही है। उसके बाद होता है हमारे पास जेमीटर टाइमर। जेमीटर टाइमर क्या करता है? जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट चल रही होती हैं, वो कोई भी जो है ना टाइम मतलब हर हर फौरन से फौरन जो है ना रिक्वेस्ट जा रही होती है, तो उसको हम लोग जो है ना एक डिले डाल देते हैं। डिले के डिफरेंट होते हैं, कांस्टेंट टाइम होता है, गॉसियन होता है, एक दो और भी रैंडम होता है। तो उसके थ्रू जो है ना हम लोग डिले डाले होते हैं कि भाई एक रिक्वेस्ट के बाद वो कितना डिले हो, किस हिसाब का डिले हो, कि उसके बाद वो जो है ना दूसरा रिस्पांस वो दूसरा रिक्वेस्ट जाए वो। तो ये चीज़ हम जे मीटर टाइमर में हो जाती है। उसके बाद हम लोग एक टेस्ट रन हम लोग को चलाना है, वो मैं पूरा जे मीटर स्टार्ट, टेस्ट प्लान कैसे होता है, यूज़र कैसे बनेगा, सैम्पलर क्या होगा, ये सब मैं आपको ऐड करके एक सिंपल सा एक टेस्ट रन चला के दिखाता हूँ। सही है। आ, ये हमारा जेमीटर का पूरा यूआई है। सही है। जैसे हमने बताया था कि भाई हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, मेन्यू बार इसमें क्या है? ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा पूरा मेन्यू बार है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेन्यू टूल बार। मेन्यू टूल बार हमारे पास बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हमारे मेन्यू टूल बार में, मेन्यू टूल बार कहा जाता है जिसको। देन उसके बाद टेस्ट प्लान ट्री वैल्यू। अब यहाँ पे जो कोई भी हम टेस्ट प्लान बना रहे होंगे, उसमें कोई चीज़ ऐड कर रहे होंगे, उसमें थ्रेड्स ऐड कर रहे होंगे, सैम्पलर्स ऐड कर रहे होंगे, तो वो एज अ ट्री फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एडिटर सेक्शन, ये चीज़ ये पूरा जो है हमारे पास ये एडिटर सेक्शन है। यहाँ पे जो है ना हम सारी एडिटिंग जो भी करना हो, जिस हिसाब का मैं रिक्वेस्ट डालनी हो, ये सब हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम लॉग्स इन यूज़र, यहाँ पे हमारा टाइमर चल रहा होता है, यूजर्स कितने हैं ये सारे चल रहे होते हैं। तो एक नई फाइल बना के हम लोग एक टेस्ट प्लान बना लिया हमने। अब टेस्ट प्लान हमने एक बना लिया, हम इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट टेस्ट। इसमें हमने एक थ्रेड ऐड कर लिया। थ्रेड होते हैं हमारे पास यूजर्स। अब थ्रेड ग्रुप है हमारे पास। सही, इसको हम चेंज करके इसका नाम यूजर्स रख लेते हैं। ये यूजर्स हैं। नंबर ऑफ थ्रेड कितने होने चाहिए? लेट से मैं बोलता हूँ कि मेरे 5 यूजर्स होने रहे हैं। पीरियड कितने टाइम कितने सेकंड बाद जो है ना वो दोबारा कॉल लगे, वो बोलता हूँ मैं लेट से 3 सेकंड में दोबारा लगे। सही है। उसके बाद ये चीज़ हो गई हमारे पास, सेम यूज़र और नीचे एडिशन। सही है, हमने ये कर दिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सैम्पलर्स।
सैम्पल्स क्या होगा कि भाई हमें कौन सी रिक्वेस्ट, हमारी किस हिसाब की रिक्वेस्ट है। लेट से बोलता हूँ मेरी HTTP रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे हम वो सब चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं अपने एक प्रोजेक्ट का ही ले लेता हूँ, जैसे मेरे ये है। सही है। यहाँ पे मैंने ये कॉपी कर दी। यहाँ पे यूजली जो है ना सिर्फ डोमेन नेम आ रहा होता है। सही है। तो यहाँ पे जो HTTP है, ये HTTP से ये हट के हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज HTTPS। ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। हम अगर हम लोग कोई परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगी तो हमारी HTTP रिक्वेस्ट हमेशा गेट में ही होगी। पोर्ट नंबर अगर है तो वो हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे सेट जाएगा। पाथ में हमारी ये जो पाथ है ये आ जाएगी हमारी पाथ में। ये चीज़ मैंने यहाँ ऐड कर दी है। सही है। उसके बाद हम हम्म, इसका नाम चेंज कर देते हैं। हाँ जी, टेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके हम एक लिसनर ऐड कर देते हैं। लिसनर जिस हिसाब पे हमारे पर रिजल्ट आना चाहिए हम लोग कर देते हैं। ट्री ऐड कर देते हैं। हम ऐड कर देते हैं टेबल कर देते हैं। सही है। इसको हमें सेव कराने की भी ज़रूरत है। एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे आके हम इसको टेस्ट कर सेव करा लेंगे। सही है। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ से ये हटाया नहीं। अब ये मेरे पास जो मैंने पहले चलाया था, जो मैं चीज़ ऐड करना अब डिलीट करना भूल गया था, तो उसकी वजह से ये एरर्स आ रहे थे। अब मैं इनको खोलता हूँ, लेट से मैं एरर खोलता हूँ तो इसमें मुझे बता दिया भाई क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा था डेटा एरर। और उसके बाद मैंने जब इसको ये चलाया तो रिस्पांस कोड इसने 200 दिया, रिस्पांस मैसेज इसने ओके दे दिया। ये मेरा आ गया ट्री फॉर्म में, मेरे पास इसका रिजल्ट आ चुका है। सही है। अब मैं टेबल में देखूँ, टेबल में भी शुरू में देखे हमारे पास ये इश्यूज आए थे। फिर बाद में उसने थ्रेड नेम क्या है, स्टार्ट टाइम क्या था, लेवल क्या था, तो ये चीज़ें जो है ना हमारी इसमें आ रही होती हैं। तो यही एक छोटा सा एक बेसिक सेशन था अबाउट JMeter। तो मैंने तैयारी इसी की करी थी। आप लोग के अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ बता दीजिए। आप लोग के कोई सवाल नहीं है तो फिर हम लोग सेशन एंड कर लेंगे। चाहिए पे सेशन का एंड करते हैं। आई थिंक किसी को कोई सवाल नहीं है। थैंक। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाहरुख। बेसिक सा एक सवाल है क्योंकि जेब मीटर की बात हो रही है। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग का थोड़ा सा बता देना। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम किसी वेबसाइट का डीडोस अटैक भी इससे कर सकते हैं या नहीं? DDoS अटैक का मुझे आइडिया नहीं है। सही है। और लोड और स्ट्रेस टेस्टिंग का मैं आपको बता देता हूँ।
सही है। लोड टेस्टिंग हमारे पास जो है ना ये चीज़ होती है कि हम लोग उसको देखेंगे जो है ना ये कब तक जो है ना मेरी जो लोड बर्दाश्त कर पा रहा है मेरा सिस्टम। सही है। और स्ट्रेस टेस्टिंग फिर वो होगी कि जो है ना किस उस पे आके जो है ना आ, वो मेरा जो सिस्टम है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज के जेमीटर मोबाइल साइड नहीं, टेस्टिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है उसमें नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।